सर कि ये आंदोलन फर्जी आंदोलन, कौन सी? किसान आंदोलन? किसान आंदोलन। सर मैं इसको फर्जी नहीं बता सकता हूँ, देश के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, फर्जी कैसे हो सकते हैं? आप आधार कार्ड चेक कीजिए, कितने उसमें पाकिस्तानी बैठे हैं। मैं इंडियन आर्मी से हूँ सर, मैं एसी से रिटायर हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार पड़ेगा, रोहतास जिला में बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार में सर सरकारी स्कूल का ऐसी दशा है, अब मैं क्या बताऊँ सर। हमारा नाम है लेफ्टिनेंट JK सिन्हा, भूतपूर्व नौसैनिक। दिन रात लूट हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। बिहार का जो शासन है, प्रशासन है, बिल्कुल बदतर हो चला है। हम आर्मी में थे, 17 ईयर्स कंप्लीट करके मैं थल सेना नायक से रिटायर्ड हुआ हूँ। कोई आर्मी के जवान है, उसको 5 पुलिस वाले पकड़ के मार रहे हैं, 5 पुलिस वाले पकड़ के मार रहे हैं उसको। मेरा नाम सूर्यनाथ सिंह, मैं जल सेना। सैनिक का मनोबल आज से पहले बहुत ज़्यादा मोराल हाई था। आंगनबाड़ी की वो हाल है सर, ताला 12 बजे खुलता है, विद्यालय में टीचर टाइम से नहीं आ रहे हैं। एक जवान जाकर जब उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं हु आर यू। 32 साल हमने नेवी में नौकरी किया, उसके बाद रिटायर हो गया। और आज देश की हालत जो है, खासकर बिहार की, उससे हम लोग त्रस्त होकर आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए हैं, ताकि हम लोगों का समस्या का समाधान हो। हम लोग के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक ढंग से, हम लोगों को कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। 15 साल 17 साल में हमारा जो सैनिक और नौसैनिक, वायु सैनिक सब रिटायर हो रहे हैं। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, नौकरी की व्यवस्था नहीं है। दिन रात लूट हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। बिहार का जो शासन है, प्रशासन है, बिल्कुल बदतर हो चला है, नाम मात्र के लिए है। इससे हम लोग बहुत त्रस्त होकर आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए हैं, ताकि माननीय तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता जो हैं, अब इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि ये सुधार करें कुछ। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सूर्यनाथ सिंह। किस में थे सर? भी इंडियन आर्मी या थल सेना, वायु सेना या जल सेना? मैं जल सेना एंड स्टोर चीफ पेटी अफसर से रिटायर हूँ, 30 साल नौकरी करके। और अभी मैं भोजपुर जिला का जिला अध्यक्ष राजद पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का। ठीक है सर, एक हमारा सवाल है सर, बार बार ये कहा जाता है कि 70 साल में जो है सेना इतनी मजबूत कभी नहीं थी जितना मोदी जी के कार्यकाल में। नहीं, मजबूती की जहाँ तक बात है कि प्रिविलेज मिला है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आफ्टर रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, जो कि 15 साल में अपना जवानी और सब खो के आ जाता है, और उसको जब बच्चे की पढ़ाई, दीक्षा, शादी, ब्याह, उसमें प्रॉब्लम होता है और उसको जॉब न दे के एक गार्ड की तरह खड़ा कर दिया जाता है। वो मजबूरन बैंक के गेट पे एक दुनली गन लेके खड़ा होता है। जो सामान मिलना चाहिए रिटायर होने के बाद वो नहीं मिल रहा है, यानी जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और ये कहा जाता है सर कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार में जो है वो इंडियन आर्मी जो है मजबूत हुई है। उससे पहले सर इतिहास है कि 71 में युद्ध हुआ, 65 में युद्ध हुआ, 62 में युद्ध हुआ। तो क्या ऐसा सही है कि क्या नरेंद्र मोदी के ही समय में, कार्यकाल में जो है सैनिक ज़्यादा मजबूत हुए? सैनिक का मनोबल आज से पहले बहुत ज़्यादा मोराल हाई था। अभी जो वार का सिनेरियो है वो बदल गया है। एंड वार के सिनेरियो बदलने में जो लेटेस्ट शिप हैं, सबमरीन हैं, मिसाइल हैं, उसका मिला है हमको। और मेन समस्या है कि रिटायरमेंट के बाद जो रीसेटलमेंट होना चाहिए जवानों को, वो नहीं हो रहा। आप किस में थे सर? सर हम आर्मी में थे, 17 ईयर्स कंप्लीट करके मैं थल सेना नायक से रिटायर्ड हुआ हूँ। यहाँ पे सर हम लोग मेन मुद्दा हमारा इकट्ठा होने का ये है कि जैसे अदर स्टेट में रिजर्वेशन है एक्स-सर्विसमैन को, यहाँ बिहार में नहीं है, तो बिहार में रिजर्वेशन होना चाहिए। ये हम लोग का मेन मुद्दा है। और हम लोग कहीं भी है, जैसे फौज के आदमी गार्ड खड़ा कर दिया जाता है। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, हमने फौज में रहते हुए अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमको जो मिलना चाहिए सामान वो नहीं मिलता है। कहीं पे गार्ड खड़ा कर दिया जाएगा, हमको इसी लायक। तो
तो ये थोड़ा सा नज़रिया चेंज होना चाहिए। कोई आर्मी का जवान है, उसको 5 पुलिस वाले पकड़ के मार रहे हैं, 5 पुलिस वाले पकड़ के मार रहे हैं उसको। आखिर उसको कुछ प्रिविलेज दीजिए। हम कितने मतलब बुरे वक्त से गुजरे, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली। अभी एक जवान 17 ईयर में भर्ती हो जाता है, वो कहीं शहीद हो जाता है, फिर उसको देखने वाला उसके मदर फादर ओल्ड एज में आ जाते हैं, उनको कुछ देखता नहीं है। तो हम सरकार से ऐसे मांग करते हैं कि कोई ऐसा एक संस्था बनाए ताकि इनको गाइडेंस दे या थोड़ा जो भी है उनको देख रेख करें, उनके सम्मान जी। और जो रिटायरमेंट होता है उसके बाद गार्ड में जो है नौकरी दे दी जाती है, यह आप लोग के लिए सही नहीं है, मजबूरी में आदमी करता है। हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम इससे अच्छा कर सकते हैं। जैसे बिहार की बात है तो यहाँ तो रिजर्वेशन खत्म है, अदर स्टेट में हर जगह पे रिजर्वेशन है, यहाँ पे बिल्कुल बंद है। तो सरकार से ये मांग है कि रिजर्वेशन को कम से कम लागू किया जाए। अभी सर इंडियन आर्मी में हाँ, मैं इंडियन आर्मी से हूँ सर। मैं एसी से रिटायर हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार पड़ेगा, रोहतास जिला में बिहार से रहने वाला हूँ। और सर मेरे को इस देश और इस राज्य अगर आप पहुँचा सकते हैं मेरी आवाज़ को, तो बहुत बड़ा मेरे पास एक मुद्दा है सर। देश और समाज तभी सम्मानित हो सकता है जब हम अपने समाज के, देश के सबसे निचला पौधान नींव को मजबूत करेंगे। वो नींव क्या है सर? वो नींव ये है कि आज हम दिल्ली अरविंद केजरीवाल के सरकार में सरकारी विद्यालय को तो बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, वहाँ बड़े बड़े लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार में सर सरकारी स्कूल का ऐसी दशा है, अब मैं क्या बताऊं सर। मैं आज उस चीज़ को फेस कर रहा हूं। इसके ऊपर अपने रोहतास जिला के कलेक्टर, डीओ और अनुमंडला अधिकारी को मैंने लेटर लिख कर भेजा है। 150 ग्रामीण लोगों को साइन करा के जब मैंने विद्यालय को 10 दिन निगरानी किया, और निगरानी करने के बाद में विद्यालय प्रांगण में जब मैं टीचर महोदय से बातचीत किया कि सर आप लोग जगिए और मेरे बच्चों को सीखिए, उनके विद्यालय के बारे में, अपने बिहार के जो भी सरकारी विद्यालय हैं इनके बारे में सर मेरे पास इतने मोबाइल में रिकॉर्ड है दुर्दशा के बारे में। और जब हम विद्यालय में जाते हैं, टीचर से सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं हु आर यू, तुम कौन हो? आप इंडियन आर्मी के जवान? इंडियन आर्मी के हु आर यू? जहाँ पूरी देश सलाम करती है एक सैनिक को। पहले तो सर अगर कोई सैनिक को सम्मान दे नहीं सकता है तो उसकी सम्मान लेने का भी अधिकार नहीं है। और एक सैनिक किस लिए गया है? अगर हमारा समाज का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को मौका नहीं मिला अपने भाइयों से शेयर करने के लिए, मैं अपने अध्यक्ष महोदय से शेयर किया है। मैं सारे सैनिक भाई जो भी हमारे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने गांव के विद्यालय को, अपने समाज के विद्यालय को, सरकारी स्कूल को जगाइए। यहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो सकता है सर। चावल पैसे क्या फंड आ रहे हैं बच्चे के लिए, उसके ऊपर ऐसी लूट मची हुई है सर, मैं क्या बताऊं। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं समाज का सेवा करना चाहता हूं, अब बिना किसी लालच के लिए। भारत सरकार का और सरकारों का मेरे ऊपर रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर छाया है। लेकिन जब सर हमारे बच्चे ये स्कूल में, विद्यालय में शिक्षा ही नहीं पाएंगे तो फिर हमारा देश का और समाज का क्या विकास होगा? हम क्या उनसे आशा रख सकते हैं जहां नींव ही कमजोर हो जा रही है? सरकार बिल्कुल इसके प्रति नहीं सोच रही है सर, इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। टीचर देखिए, टीचर एक सैनिक को बोलता है हुआरी, तुम कौन होते हो, तुम्हारा यहाँ अधिकार? अरे भाई मेरा बच्चा उसमें पढ़ेगा तभी हम अधिकारी हैं, ऐसे नहीं। तो सर इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। अगर आपकी चैनल, मैं सिपाही सोनू कुमार एक सर्विसमैन, मैं शिक्षा के प्रति कठोर निंदा करता हूं सर। आज बिहार में हमारी शिक्षा की इतनी दुर्दशा है कि मैं बहुत बड़ा आपका आभारी रहूंगा। मैं एक आम आदमी हूं, एक सैनिक हूं। अगर मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं सर, तो शिक्षा की इतनी बदहाली हुई है, इसके ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दी जाए। जब बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे तो आप कहाँ सोच रहे हैं सम्मान की बात देश को आगे बढ़ाने के लिए? पहले शिक्षा को मत कूच कीजिए श्रीमान, और उसके बाद समाज के सम्मान और देश का सम्मान अपने बढ़ जाएगा। जब हम शिक्षित हो, जब शिक्षित नहीं होंगे तो बच्चे लवारिस होंगे, चोर होंगे, बदमाशी करेंगे, गलती करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मेरे को सर आपसे, मैं बैठा था और मैं यही सोच रहा हूँ, मैं इसके प्रति कार्रवाई किया हूँ। मैं रोहतास जिला के डीएम, डीओ, अनुमंडला अधिकारी और अपने भूतपूर्व सैनिक फ्रंट एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब दिनेश कुमार सुमन साहब से भी शेयर किया हूं। और उन विद्यालयों के प्रति मेरे पास रिकॉर्ड है। आंगनबाड़ी की वो हाल है सर,
ताला 12 बजे खुलता है, विद्यालय में टीचर टाइम से नहीं आ रहे हैं। एक जवान जाकर जब उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं हु आर यू। टीचर बोलते हैं प्रधानाध्यापक, मेन तो प्रधानाध्यापक है। आज मैं नाम भी बता रहा हूँ सर, मोहम्मद उजैर अहमद। विद्यालय को ताप गया है सर, वहाँ कोई भी जाता है बोलने के लिए सुनता ही नहीं। तो क्या सर, एक आम आदमी, एक सैनिक का अधिकार नहीं है विद्यालय में जाने के लिए? सवाल है हमारा, कहा जा रहा है सर कि नीतीश जी पढ़ाई पर इतना ध्यान देते हैं, साइकिल योजना हो या मिड डे मील हो, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। बिल्कुल सर, आपने बोला कि मिड डे मील हो, साइकिल योजना हो, लैपटॉप हो। वो लैपटॉप और साइकिल की क्या करना, जब जो चीज़ चाहिए 2 क्लास के बच्चा पढ़ते पढ़ते उसी विद्यालय में 7 क्लास में जाता है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ग्राम बसडीहा, सिकरिया पंचायत, प्रखंड गुड़ारी, काराकाट गुड़ारी में है। और जब मैं सवाल करता हूँ, टीचर देखिए, टीचर उत्साहित होकर आके मेरे को 7th क्लास के बच्चों को दिखाते हैं कि देखिए ये बच्चा को अभी तक हिंदी नहीं पढ़ने आ रहा है। तो मैं उस बच्चे से सवाल किया कि सर 2 क्लास तुम बच्चे कब से पढ़ रहे हो इस विद्यालय में? तो बोला मैं 2 क्लास में एडमिशन कराया। तो 2 क्लास से पढ़ते पढ़ते बच्चा 7th क्लास में गया और उसको हिंदी की एक अक्षर नहीं पढ़ने जा रही है, और टीचर बोलते हैं कि पेरेंट्स की गलती है। अरे पेरेंट्स तो मजदूर है, जो सक्षम है प्राइवेट में पढ़ा ले रहे हैं। पेरेंट्स मजदूर है, अगर दिन भर सर वो मेहनत नहीं करेगा तो रोटी बच्चों को शाम को कहाँ से देगा? और जब वो सर रोटी नहीं देगा तो बच्चे जिएंगे नहीं। तो ये तो टीचर का काम है ना सर, हम टीचर के भरोसे बोल। कम से कम बिहार में हिंदी तो पढ़ने आता ही है सर बच्चों को। 2 क्लास से 7 में चले गया, अभी तक बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ रहा है। टीचर कहता है मैं क्या करूँ? ये कोई सवाल तो नहीं हुआ। शिक्षा का बहुत बदहाली सर, मैं एक भारतीय सेना का सैनिक हूँ। अब बिहार का शिक्षा का वो हाल है सर कि बच्चे स्कूल में शिक्षा नहीं ले रहे हैं, अब मास्टर बिजनेसमैन हो गए। बच्चों पर पढ़ा नहीं रहे, लैपटॉप लेकर मोबाइल अपना बैठ जा रहे हैं। 2 अक्षर, अगर मैं जल का विलोम शब्द पढ़ता हूँ, बच्चों को मालूम ही नहीं विलोम शब्द क्या होता है। जिस बच्चे को हिंदी की बुक पढ़ने नहीं आ रही है, उस बच्चे को पेड़ के नीचे बैठाकर आप पूरा झुंड लगाकर इकट्ठा पढ़ाई करते हैं। जब एक सैनिक उस पर ऑब्जेक्शन करता है तो आप उसको बोलते हैं हु आर यू, और उसके बाद बोलते हैं कि कोरोना है नहीं। वीडियो है मेरे पास, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। बोलता है वो टीचर एक बार 4 नहीं, कोरोना नहीं है, कोरोना काल है ही नहीं, कोरोना खत्म हो चुका है। अब बोलता है आपको कुछ पता नहीं, आप 10 क्लास के पढ़े हो, मैं MSc हूँ, आपके जैसे लोगों से हम बात नहीं करूँगा। ठीक सर, अब हमारा तीसरा सवाल ये है कि आप एक सैनिक हैं और दिल्ली में किसान, कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, दिल्ली में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने 3 जो कृषि कानून पास हुआ है उसके विरोध में, तो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? सर देखिए, किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं उसमें मेरे जहाँ तक मानना है सर, इसमें तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा स्टडी चाहे मेरे को ध्यान नहीं है, चाहे जानकारी, लेकिन न्यूज़ में देखा हूँ कि उनकी जो मांग है 70% तो करेक्ट जगह पर है सर। 30% के बारे में मालूम है कि इतना मुझे मालूम है मोटा मोटा कि 70% वो अपने हक पर है, सही जगह पर और सही तरीके से वो लड़ रहे हैं। आप लोग समर्थन कर? बिल्कुल सर, जब जवान और किसान नहीं तो फिर क्या? देखिए सरकारी स्कूल में टीचर कहता है हुआ तुम कौन होते हो? क्या एक आम, अच्छा सर, एक आम आदमी का अधिकार है कि नहीं वो अपने गाँव का, पंचायत का तो नहीं, अपने गाँव का विद्यालय में हो जाएगा कि नहीं, जाकर वो पूछ सकता है कि नहीं? कहा जा रहा सर कि ये आंदोलन फर्जी आंदोलन। कौन सी? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन सर, मैं इसको फर्जी नहीं बता सकता हूँ। देश के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, फर्जी कैसे हो सकते हैं? आप आधार कार्ड चेक कीजिए, कितने उसमें पाकिस्तानी बैठे हैं। आप बॉर्डर पर भी रहे हैं और आज आप गांव में भी हैं, तो जो बॉर्डर पर रह के जो चीज़ सोचते हैं कि हम सेना की रक्षा कर रहे हैं, क्या गांव में आने के बाद जो प्रशासन की स्थिति देखते हैं मनोबल क्या छोटा होता है? सर मैं रिटायरमेंट के बाद में जब गांव में रहना शुरू किया तो मैं 1 साल तक समाज का चाल चलन से अपरिचित था, तो मैं परिचित हुआ। और परिचित होने के बाद में मैं संक्षेप में कहूँगा सर कि जो चीज़ बंद किया गया है बिहार में, वो सारे चौराहे पर बिक रहे हैं, सारे चौराहे पर बिक रहे हैं। आज जब उन चौराहों पर एक सैनिक गया प्रतिबंध लगाने के लिए, तो कुछ लोग कहें, कुछ लोग क्या कहें, तो कुछ लोग कहें कि इसमें बदनाम हो जाओगे। मैंने बोला भाई बदनाम किस काम में होता है आदमी? गलत काम में, सही में नहीं। एक अकेला सैनिक सिपाही सोनू कुमार, एक सर्विसमैन जो है, अपने ग्राम बसडीहा में जितने इस तरह के धंधे होते थे अकेला मैंने बंद करा दिया। और उसके बाद में अकेला, ग्रामीण जनता साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने बोला कि मैं बंद करा कर रहूँगा, इस चीज़ को नहीं चलने दूंगा जब सरकार की यही आदेश है। तो कम से कम सारे लोगों को नहीं कर सकता हूँ, अपने गाँव को तो शुद्ध करिए सकता हूँ। मैंने किया सर, मैंने अपने गाँव का ये जो फ्रूटी बिक रहे हैं ना,
अल्कोहल फ्रूटी इनको मैंने अकेला बंद किया, उसके बाद में मैं शिक्षा की तरफ पैर बढ़ाया। आज आप लोगों को भी सर बहुत ज़्यादा फक्र होगा कि सम्मान के साथ में गांव में लोग, आज पंचायत चुनाव है ना सर, ये तो बहुत बड़ा लोकतंत्र के अंदर पंचायत का मेला चल रहा है, जहां पर हर जगह चर्चे चलते हैं ग्राम प्रधान और सरपंच का। वहां पर इस फौजी का भी मेरे गांव में अगर 15 मिनट उसका चल रहा है चर्चा, तो 10 मिनट इस फौजी का भी चर्चा चलता है कि कोई सैनिक आया है। मैं यूपी बिहार मतलब बाहर के जो स्टेटें हैं जो भी, उनका देखता हूँ कि बराबर भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ ना कुछ निकलते रहता है, भर्ती वैकेंसी जो भी है। हम लोग अभी यंग है, 35 साल का उम्र है, अभी तो क्या नहीं करते हम लोग, लेकिन यहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं निकलता है। एगो मुश्किल से बीएमपी भी है सैनिक के नाम पर, उसमें भी कोई बहाली नहीं है। बैंक के देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में कोई सुनवाई नहीं है। क्या भाई, हम 2 आदमी यहाँ सर भारतीय सेना का होनहार और बहुत बड़े लेवल के ड्राइवर हैं, लेकिन कोई यहाँ वैकेंसी नहीं है। अरे भाई काहे, तो हम लोग ऐसे ही मारे जा रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोले कि हम तेजस्वी साहब से मिले हैं और उन्होंने बोला है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो आप लोगों का जो हक है वो दिलाएंगे, इसलिए हम जुड़े हैं। क्या उम्मीद करते हैं तेजस्वी यादव? सर उम्मीद ये करते हैं कि वो अभी यंगस्टर हैं और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम जो भी सैनिक भाई यहाँ हैं, जो देश और समाज का सम्मान बना के आगे चलेगा, उसके साथ अपना सर भी कटा देंगे। उम्मीद करते हैं आप तेजस्वी यादव? जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि देश और समाज का सम्मान बने, हम उसी पार्टी के साथ में हर वक्त रहेंगे। जो भी देश और समाज का सम्मान को नीचे गिराएगा, हम उससे कभी भी अपना संबंध नहीं रख सकते हैं। क्या नाम बताया? मेरा एक सर्विसमैन सिपाही सोनू कुमार, ग्राम बसडीहा, जिला रोहतास का रहने वाला हूँ। और इसी बातों के साथ में मैं अपने सारे भाइयों को जय हिंद और जय भारत करता हूँ। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व सैनिक मिलन एवं सदस्यता समारोह था पूर्व सैनिक फ्रंट एसोसिएशन की तरफ से। जो प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय जनता दल का, उसमें ये सम्मेलन किया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है इसको संबोधित करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।